भाई अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। भाई बस ये बात बता दो, सब कुछ आवाज वगैरह प्रॉपर सुनाई दे रही है? हाँ दीदी। आ रही है दीदी आवाज। आ रही है दीदी। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आपकी बुक से ही एग्जांपल से आपकी बुक से ही समझा रही हूँ। हम पहले शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 30 into 2 parts such that their product is maximum। ये चीज हमने सुबह भी पढ़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल। देखो क्या होगा, एक को x ले लें, दूसरा क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x इंटू 30 माइनस एक्स, राइट? यही चीज होगी। बस फिर अब ये देखो क्या करना होता है, इनमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है। और हमें x की वैल्यू भी, ये देखो जस्ट मैक्सिमम प्रूव करेंगे, उससे हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट? और मैक्सिमम कैसे प्रूव करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यूज आ जाएंगी। दीदी ये आपने माइनस एक्स लिया या फिर सिर्फ एक्स है वहाँ पे? ये x है ना, x और माइनस। अच्छा नहीं, वो वहाँ पे ऐसे लगा माइनस एक्स। ओके चलो ठीक है। अब ये देखो बस फिर अब ये मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट। बस इसमें भी कुछ नहीं है, देखो फाइंड 2 नंबर, ठीक है, जिनका सम 24 है और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए एज लार्जर एज पॉसिबल। ये भी बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन हो गया। हम कुछ ये देखो, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शुरू में बस 2 पॉजिटिव नंबर निकालने हैं जिनका सम 15 है, ठीक है। तो सम 15 मतलब एक अगर x है, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा 15 माइनस एक्स। और इसने बोल दिया सम ऑफ वूज स्क्वायर्स, मतलब 2 नंबर के स्क्वायर का सम करना है, ना कि सम करके स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर का सम कर दिया, ओके। अब इसने बोल दिया सम ऑफ वूज स्क्वायर इज मिनिमम। ये चीज कभी भी ना गिवन नहीं होती, ये हमेशा प्रूव करनी होती है। मतलब प्रूव करना हो गया ना कि भाई इस तरीके से डिवाइड करना है जिनके स्क्वायर का सम ना मैक्सिमम बन रहा है, तो हम ये चीज प्रूव कर देते हैं भाई मैक्सिमम बन रहा है एक्चुअल में, ठीक है। और डिटरमाइन अपने आप वो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, राइट? बिल्कुल सेम चीजें जाएंगी। हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे, इक्वल टू 0 रख के कर लेंगे, ओके। ऐसे ही देखो ये थर्ड एग्जांपल है हमारा, बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। शुरू के 4-5 एग्जांपल में सम हमें दे दिया 16, ठीक है, और क्या दे दिया सम ऑफ वूज क्यूब्स इज मिनिमम। अब क्यूब्स में बस क्यूब्स का सम कर देंगे, s इक्वल्स टू डजंट मैटर आप साथ यहाँ पे किस नाम से इसे लेट करते हो, डिनोट करते हो, ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और ये मुझे इरेज करना पड़ेगा पहले। चलो देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ फोर्थ एग्जाम्पल। हाँ फोर्थ एग्जाम्पल वैसे हमने सब समझा था। देखो फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल। देखो बस अब इसमें ना लैंग्वेज समझते हैं हम, क्योंकि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ सकते तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ होगी आपके लिए, और 6 नंबर का आता है, तो आराम से एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। देखिए एरिया निकालना है ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल, इसका मतलब हुआ कि एरिया को लार्जेस्ट प्रूव करना है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, हमें पकड़ना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं। इन शॉर्ट एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है, रेक्टेंगल को तो मैक्सिमम कैसे प्रूव करूंगे। देखो लार्जेस्ट रेक्टेंगल का मतलब एक तरीके से एरिया मैक्सिमम। अगर एरिया मैक्सिमम हो जाता है तो अपने आप रेक्टेंगल लार्जेस्ट बन जाएगा। फाइंड करना है एरिया, ठीक है, एरिया की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन में आपको डाटा पता होना चाहिए, आपको क्या क्या निकालना है, कहीं आप एरिया ही ना निकालो लास्ट में। हैविंग पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर कितना है इसका 200 मीटर। ये क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई थी, हमें एरिया मैक्सिमम प्रूव करना था, तो एरिया हमारी मेन इक्वेशन होगी। जिस भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है ना, वो हमारी मेन इक्वेशन कहलाती है। तो एरिया यहाँ पर हमारी क्या हुई, मेन इक्वेशन, और हमें एरिया फाइंड आउट भी करना है। तो एरिया फाइंड आउट का मतलब हुआ मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट नहीं करते होते हम, मैक्सिमम एरिया कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, वो हम पहले मैक्सिमम प्रूव कर देंगे, जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा
अगर मैं एरिया के फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, मैक्सिमम भी तो प्रूव हो जाएगा, वही तो मैक्सिमम एरिया कहलाएगा अपना। देखो मैं करके दिखाऊं थोड़ा सा, देखो एरिया यहाँ पर हमारा वैसे क्या होगा x इंटू वाई, पैरामीटर क्या होता है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 200, ठीक है x है ये, ओके ये हो गया 100 माइनस x, ठीक है। अब हम कर देते हैं डेरिवेटिव बोथ साइड, ओके डी बाई डी एक्स, ठीक है डेरिवेटिव करूंगी तो ये बन रहा है 100 माइनस 2x, ओके इक्वल टू 0 रखूंगी, x की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है सेकंड डेरिवेटिव सीधा ही -2 आ गया जो कि है नेगेटिव, तो ये क्या होगी इसके पे मैक्सिमम। तो देखो हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालते होते, लास्ट में हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे ना, वही तो यहाँ पर होगा मैक्सिमम एरिया। हमारा मैक्सिमम एरिया क्या होगा, फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं a इज इक्वल्स टू x की वैल्यू, देखो मैक्सिमम कब है जब x 50 है, तो यहाँ पे 50 पुट कर देते हैं, हमारा एरिया आ जाएगा कि भाई एरिया मैक्सिमम तब होगा जब हमारे x और y की वैल्यू 50-50 होगी। ओके ठीक है, सबको अब तक समझ में आ चुका है। दीदी बोलिए बताना फिर से वो। फिर से क्या बताना है इसमें, हाँ इसमें आपने x की वैल्यू पहले पुट करी है क्या फिर आई है यहाँ पे? x की वैल्यू आपने कहाँ पे पुट करी थी इसमें? वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस स्टेप में कंफ्यूज वाली ये तो बताओ, उस स्टेप के हिसाब से बताऊंगी ना। जहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करके मतलब y की और x की वैल्यू निकाल रखी है वहाँ पे। y की और x की तो निकाली नहीं मैंने सिर्फ एरिया निकाला। देखो एरिया में ये देखो एरिया की इक्वेशन रही, यहाँ पर x की वैल्यूज पुट कर दी मैंने, x की वैल्यू क्या है 50, यहाँ x की जगह 50, यहाँ x की जगह 50, 50 यहाँ पे रख दिया ना, तो इसको सोल्व कर लिया, एरिया आ गया मेरे पास। और एरिया मेरा मैक्सिमम है कब, जब x की वैल्यू है 50, तो x की वैल्यू 50 रखने से मैक्सिमम एरिया आ गया मेरे पास। दीदी वो ही पूछ रही हूँ कि x की वैल्यू 50 कहाँ से आई, ये वाला नहीं समझ आया। ये यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 नहीं रखते होते, फर्स्ट डेरिवेटिव भूल गए क्या? अच्छा हाँ ठीक है। ओके भाई चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें थोड़ा सा लेवल, अब इसमें क्या है फिफ्थ एग्जांपल में प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रूफ। देखो अब एक चीज और समझते हैं हम, इन क्वेश्चन में 8.6 में आपको सभी क्वेश्चन ना ऐसे ही मिलेंगे, प्रूफ दैट एरिया, बीच में ना कॉमा लगा लो एक बार, ये सारा डिस्क्रिप्शन चल रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, देखो फिर से लैंग्वेज पढ़ो, प्रूफ दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन, तो इसका मतलब ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन चल रहा है सिर्फ, बीच में देखो इज आ गया, ये इज कभी भी इस वर्ड के लिए नहीं होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ मैं। देखिए ये जो इस वर्ड होता है ना, ये कभी भी इस चीज के लिए नहीं होता, ये हमेशा इसके लिए होता है। यहाँ पर जो शुरू में बात होती है ना, शुरू में जो हमारी बात चल रही होती है, इसके लिए हमारा ये इज वर्ड है, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत टुकड़ों में दिए होते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो प्रूव दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर, तो ये डिटेल है इज, तो ये इज वर्ड किसके लिए है, जिसकी शुरू में बात कर रहे थे, मतलब एरिया की, तो एरिया इज मैक्सिमम। देखो लैंग्वेज दोबारा पढ़ो, इस लाइन को इग्नोर करो, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर, ये एक्चुअल में लाइन भाई एरिया क्या होता है हमारा, मैक्सिमम होता है जब ये एक स्क्वायर है, और देखो व्हेन इट इज अ स्क्वायर, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे अभी। चलो पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं फिर से, प्रूव करने की एरिया क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है, एरिया मतलब x इंटू वाई, ये ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर, और पैरामीटर क्या होता है 2x प्लस 2y। इस गिवन वर्ड का मतलब क्या है कि भाई पैरामीटर की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, कि भाई पैरामीटर हमारे पास कितना है, मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है p इज नॉट अ वेरिएबल, चाहे इसे आप k ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, हम इसे k अज्यूम कर लेते हैं, तो इसने बोला है कि पैरामीटर तो गिवन है, और गिवन का मतलब होता है ये हमारा कांस्टेंट है, तो 2x प्लस 2y हमारा क्या होगा k, ठीक है, और एरिया क्या होगा
x इंटू वाई। ठीक है यहाँ तक। तो देखो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से x या y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ मैं। क्या हो जाएगी x माइनस 2x अपॉन में 2, ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, देखो क्या आ गई k माइनस 2x/2, ये हमारी y की वैल्यू आई थी, वो यहाँ पुट कर दी। अब आप ध्यान से समझिए, अगर ये लाइन मैं शुरू में यूज कर लूं, अगर मैं ये गिवन अज्यूम करूं कि ये स्क्वायर है, तो क्या x इक्वल टू वाई नहीं हो जाएगा? अगर आप x की जगह y रख दोगे तो इस स्टेटमेंट का यूज क्या होगा? सोच के देखो, फिर तो इस स्टेटमेंट का कोई यूज ही नहीं हुआ, ये तो फालतू में दे रखी है। फिर ये मुद्दा होता है। अगर ये स्टेटमेंट न दी होती, अगर ये स्टेटमेंट नहीं दी होती ना, तब हम इसका यूज करते। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ऐसे क्वेश्चन कई आएंगे। देखो अगर ये स्टेटमेंट न दी होती ना, तब ये हम यूज करते, ये हमें गिवन होता, ना कि प्रूव करना पड़ता। बट यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टफ दे रखा है, तो हमेशा जो लास्ट में दिया होगा ना इस टाइप से, ये हमेशा प्रूव करना होता है। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा प्रूव करना होता है। ठीक है, x इक्वल्स टू वाई, जब भी हमेशा आपको स्टफ सफिशिएंट दिया हुआ हो, तो जो लास्ट में दिया होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? प्रूव करना होगा। व्हेन इट इज अ स्क्वायर, तो ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। जस्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू रखो, इसको इग्नोर करो बस। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर? इग्नोर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो एरिया तक तो निकल। दीदी आपकी आवाज बीच में कट कट के आ रही है। हैं? बाकियों को भी कट रही है? हाँ। बाकियों को भी कट रही है मेरी आवाज? अभी फिर से कट गई थी, अभी उसके बाद आई है। एक मिनट, बाकियों को आवाज आ रही है कट के मेरी? सही है दीदी। भाई कोमल जी, आपके नेटवर्क में इश्यू है, क्योंकि फिर सबको खराब आती है। अगर मेरे नेटवर्क में इश्यू होता ना, तो सबको ही खराब आती फिर। चलो देखो कोई ना, हम फिर से ये देखिए, भाई लिखना नहीं है। देखिए मैं क्या कह रही थी, फिर मुझे स्टॉप और नोटेशन करना पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी, ये देखिए शुरू से देखा, अगर हम रीड करें, प्रूव करने की जो एरिया है ना, वो क्या होगा? मैक्सिमम। कुछ ज्यादा स्टफ इकट्ठा हो गया यहाँ पे, कोई ना। और गिवन पैरामीटर है, तो पैरामीटर यहाँ पर हमारा कांस्टेंट होगा, जिससे मैंने के अज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। जो y की वैल्यू आई है वो हम एरिया में पुट कर देंगे, बस। सब आगे नॉर्मल स्टेप्स ही तो करने हैं भाई। देखो सिर्फ स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, आगे के स्टेप्स तो आप खुद भी कर सकते हो। अभी कुछ बचता ही नहीं इसमें। जस्ट हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, k माइनस 4x इक्वल टू 0 रख देते हैं। k/4x की वैल्यू आ गई, सिंपल। फिर नॉर्मल स्टेप्स कंटिन्यू करो, सेकेंड डेरिवेटिव कर लो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए कि भाई आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक स्टेटमेंट बन जाए ना, उसके बाद कुछ नहीं है। ये -2 आ गया, नेगेटिव है तो क्या होगा? मैक्सिमम। प्रूव हो गया मैक्सिमम। तो देखो एक चीज प्रूव हो गई, x की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज, तीसरा, मुझे इसे स्क्वायर प्रूव करना था, वो कैसे होगा? y की स्टेटमेंट है ना, देखो ये y की इक्वेशन है x में, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, y की वैल्यू भी k/4 आएगी। बस फिर तीसरी चीज भी तो प्रूव होगी, y की वैल्यू k/4, x की वैल्यू k/4, तो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है? एक स्क्वायर। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। मैं एक बार इरेज कर दूं, ताकि मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रीड आउट कर सकूं। सबको समझ में आ गया ना क्या किया हमने? ओके चलो देखो फिर से, अगर हम एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। प्रूव दैट, इसके बाद आपने हमेशा एक बार कोमा लगा दिया करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर। ठीक है, यहाँ तक कोमा, सीधा इस लैंग्वेज को यहाँ से पढ़ना। सॉरी, कोमा कहाँ लगा दिया मैंने? यहाँ पे। ठीक है, हमेशा इस लाइन को ना डायरेक्ट पढ़ना, बीच वाले एरिया को रहने दो। एक बार प्रूव करना है एरिया क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, व्हेन इट इज स्क्वायर, ये चीज भी हम ब्रैकेट में रख देंगे, भाई ये भी प्रूव करना है। ओके, ये भी प्रूव करना है स्टफ, और वो भी ये इससे कनेक्टेड है। ओके बस फिर हो गया, रेक्टेंगल है, गिवन पैरामीटर है, ये कांस्टेंट हुआ। ठीक है, आपको कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और अच्छे से कनेक्शन सीखेंगे हम। ओके चलो देखिए, शो करना है रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया
देखिए ध्यान से समझिएगा, शो दैट रेक्टेंगल ऑफ, देखो ये फिर से वही डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, तो यहाँ पे वैसे दे ही दिया कि भाई एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। ध्यान रखना पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, क्योंकि वो हमारी मेन इक्वेशन होती है और यही इक्वेशन हमें निकालनी होती है, बस उसके आगे कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, देखो रेक्टेंगल, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, देखो सर्कल है और सर्कल के अंदर हमारा यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगल। ओके, अब देखो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि चारों कॉर्नर का टच कर रहे हैं नहीं कर रहे सर्कल के। 8.6 में ये डिफॉल्ट आप अज्यूम हमेशा करोगे कि जब भी कोई शेप किसी चीज शेप के अंदर है ना, उसके कॉर्नर हमेशा टच करेंगे ही करेंगे उसे, अगर मेंशन ना हो तो, ठीक है, हमेशा आप ये चीज अज्यूम करोगे एज अ डिफॉल्ट, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ओके। अब ये देखो, शो दैट, देखो जो रेक्टेंगल है ना वो क्या है, बीच में सारी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गई। शो दैट द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, ये देखो क्या है, शो दैट द रेक्टेंगल इज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, सर्कल थोड़ी कोई स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल के लिए थी ये लाइन, क्यों देखो ये शो दैट वर्ड स्टार्ट हो गया बट इसका कोई मीनिंग दिखाई दिया। शो दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, हमें रेक्टेंगल को प्रूव करना है कि वो स्क्वायर होगा और जिसकी रेडियस क्या होगी आर, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गई, ठीक है, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है तो जस्ट हम नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, x इंटू वाई, ठीक, x और y, ओके, और रेडियस आर मतलब, दीदी हाँ जी, बुक में थोड़ी सी लाइन सर्कल के आगे चेंज है इसमें। हाँ, सर्कल ऑफ रेडियस आर आएगा, और इज अ स्क्वायर ऑफ साइड रूट 2r। स्क्वायर ऑफ साइड रूट 2r, ओके, धन्यवाद मेघा जी, ठीक है। ये देखिए हमारा प्रॉपर क्वेश्चन क्या है, सर्कल जिसकी रेडियस r है, ठीक है, इज द स्क्वायर, हमें प्रूव क्या करना है कि रेक्टेंगल जो होगा वो स्क्वायर होगा और जिसकी साइड क्या आएगी, रूट 2r आएगी। ओके, तो देखो ये चीज हम कभी भी गिवन नहीं होती, ये हमेशा प्रूव करनी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शो करना है कि भाई एक स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड 2r होगी, ओके। और देखो ये सर्कल के अंदर है, सर्कल की रेडियस क्या दी हुई है हमें, r दी हुई है। अब देखिए एक और बात समझते हैं हम, सर्कल की रेडियस को कनेक्ट करने के कई तरीके हैं हमारे पास, यहाँ से कनेक्ट कर सकती हो, यहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ, कई तरीके हैं, बट आप किसी भी तरीके से नहीं, सिर्फ हमेशा इसके कॉर्नर पॉइंट से करोगे। किसी भी शेप, जिस भी शेप के अंदर ये है ना, हमेशा बीच वाला एंगल 90 हो जाएगा, क्या दूसरे कॉर्नर से करेंगे तो बीच वाला एंगल 90 हो जाएगा। ओह ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आपकी बात, हाइपोटेनस वो लगेगा यहाँ पे, एडजेसेंट कॉर्नर से करेंगे तो जो बीच वाला एंगल आएगा, ना 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 ज्यादा, बल्कि क्योंकि देखो मुझे एक्स और वाई मिलाना ही है ना, एक्स और वाई मिलानी है तो बढ़िया रहेगा कि हम ऐसे कर लें, है ना, देखो डायरेक्ट बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज देखो कंप्लीट 2r बनेगा हमारा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओके। और एरिया क्या है, x इंटू वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम प्रूव करना था, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, ओके। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में y इक्वल्स टू एरिया, ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। ये देखो हमारी स्टेटमेंट आ गई। इस क्वेश्चन में भी हम एक नई बात सीखेंगे, क्या देखिए अभी हम समझते हैं, अब देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, एक्चुअली इसके क्वेश्चंस ना काफी लेंथी जाते हैं अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, और एक चीज देखें जो भी डेरिवेटिव होता है उसे हमें इक्वल टू 0 ही रखना होता है,
राइट। तो इन्होंने हमें एक इजी वे दे दिया, क्या? आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो पहले, रूट वगैरह हट ही जाए टर्म्स। फिर ये क्या बन गया, 4y² r² माइनस y की पावर 4। ठीक है, फिर आप ये देखो a स्क्वायर को एक सिंगल टर्म अज्यूम करोगे, भाई हमें a स्क्वायर को मैक्सिमम प्रूव करना है। अगर a मैक्सिमम है तो ऑटोमेटिकली a स्क्वायर भी तो क्या होगा, मैक्सिमम ही तो होगा, राइट। तो इस वजह से हम a स्क्वायर का ही डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, सॉरी y, विद रिस्पेक्ट टू y होगा यहाँ पर, राइट। ये देखिए a स्क्वायर का ही डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर y वेरिएबल था हमारा, क्योंकि सर्कल की रेडियस r दी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट। यहाँ पर r हमारा कांस्टेंट है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस शेप के अंदर है ना, उस शेप के डायमेंशंस हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर सर्कल है तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट। ओके, जिस शेप के अंदर है हमेशा उसके टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है, डायमेंशंस कांस्टेंट होते हैं। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका रूट में स्टेटमेंट हो, कभी भी डायरेक्ट डेरिवेटिव मत कीजिए, पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए, और आप a स्क्वायर का ही डेरिवेटिव करोगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 2a नहीं लिखा, क्योंकि हमें डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ही रखना होता है। ओके, तो अब इसे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके, अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम, तो देखिए वैल्यू क्या निकलेगी, y स्क्वायर कॉमन ले लूं, 4r² माइनस y² इक्वल टू में 0। देखो y की वैल्यू क्या क्या आई, एक तो 0 आई, और दूसरा आ गया 4r² इक्वल टू y² प्लस माइनस 2r इक्वल्स टू y। ये वैल्यूज आ गई। अब बताओ, आप लोग बताओ, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है y की, बोलो बोलो। इसमें 0 नहीं है, क्योंकि फिर 0 रेक्टेंगल ही होना है। 0 नहीं है, चलो। और नेगेटिव? भी नहीं होगी दीदी, नेगेटिव नहीं है। हाँ, नेगेटिव, वही साइड्स की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो y की वैल्यू हमारी सिर्फ जी √2 नहीं आएगा यहाँ पे? 4r²। फिर तो भाई डेरिवेटिव में गड़बड़ नहीं ना, √2r नहीं दीदी यहाँ पे अगर दोनों बिल्कुल सही, √2r आना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ डेरिवेटिव देखना पड़ेगा एक बार, डेरिवेटिव करते वक्त कुछ गड़बड़ हुई है फिर तो। y की पावर 4, पता है क्या गड़बड़ हो गई, डेरिवेटिव करना तो भूल ही गए हम। भाई डेरिवेटिव किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, भाई क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं तो फ्लो में बह गई। 8yr² माइनस 4y³ ये बनेगा डेरिवेटिव, y कॉमन लेंगे हम, 8r² माइनस 4y², ये चीज बनेगी इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0 और 8 वो आ गई 2r²। ठीक है, तो ये आ गया √2r प्लस माइनस, वही माइनस का एक्सेप्ट होगा नहीं, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई √2r। अब बिल्कुल सही है। ओके, y की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए आप सीक्वेंस में चलना पड़ेगा क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम मिनिमम में आधा या एक नंबर धक्के में कट जाएगा अगर आप सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। सीक्वेंस का मतलब है हमेशा पहले फंक्शन निकालिए, डेरिवेटिव कीजिए, इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकालनी है, फिर पहले सेकंड डेरिवेटिव करना है। देखिए a² को मैं सिंगल टर्म लेके चल रही हूँ, सेकंड डेरिवेटिव पहले होगा, मतलब मैं देखिए इस बात पे जोर क्यों दे रही हूँ, आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो और इसे स्क्वायर प्रूव कर सकते हो अभी इसी वक्त, बट ये चीज नहीं करनी ना, ये चीज हम लास्ट में प्रूव करेंगे। आप हमेशा सीक्वेंस में चलोगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, 6 एक्सरसाइज में। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसका दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये बन रहा है 8r² माइनस 12y², बस y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, ये आएगा नेगेटिव, तो इस पे ये हो गया मैक्सिमम, तो देखो मैक्सिमम प्रूव हो गया, ठीक है। और साइड स्क्वायर है, देखो स्क्वायर भी प्रूव हो जाएगा, y की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, तो सब कुछ प्रूव हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, काफी अच्छी चीज थी इसमें। हमेशा देखिए जब भी, जैसे यहाँ पर ये सर्कल के अंदर था,
तो हमेशा सर्कल के अंदर है तो सर्कल की जो भी क्वांटिटीज गिवन होंगी कुछ भी, तो वो हमेशा क्या होंगी, कांस्टेंट। और सर्कल की जब भी रेडियस को ज्वाइन करोगे हमेशा रेक्टेंगल के पॉइंट से ही ज्वाइन करोगे, कॉर्नर पॉइंट से। लाइक अगर मान लीजिए सर्कल के अंदर यहाँ पर हमारे पास कोन होता तो हमेशा पॉइंट से ही, देखिए कॉर्नर पॉइंट से ही ज्वाइन करोगे, मैं ये कह रही हूँ ऑलवेज ज्वाइन फ्रॉम कॉर्नर पॉइंट्स। तो आपके पास ऑप्शन है ऐसे भी ज्वाइन कर लो, बट ऐसे नहीं करना ना। हमें हमारे क्वेश्चन करने के लिए हम हमेशा सिर्फ कॉर्नर पॉइंट से ही ज्वाइन करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, और हमेशा रेडियस इसकी सर्कल की कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। और जो कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0, या फिर पड़ा रहेगा साइड में कांस्टेंट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? चलो ओके, अब देखते हैं हम आगे। ये चलो देखिए बिल्कुल आराम से समझते हैं हम इत्मीनान के साथ। प्रूव दैट एरिया ऑफ, देखो ऑफ आ गया वर्ड तो यहाँ पे कॉमन लग गया, इसका मतलब ये आगे की कुछ कहानियां चल रही हैं। वो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम बाद में क्लोज कर लेंगे, पता चल जाएगा अपने आप पढ़ते पढ़ते। देखो आप खुद पढ़ोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कहीं से ब्रेक आ रहे हैं, ठीक है। ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस देखो जो भी चीज गिवन है ना उसे कांस्टेंट अज्यूम कर लो, कुछ के ले लो, ज्यादा इजी रहता है। इज, अब आप देखो ये इज वर्ड किसके लिए, हाइपोटेनियस के लिए तो होने से रहा। ये प्रूव दैट एरिया जो था ना, एरिया के लिए। अब पढ़ो ये लाइन, प्रूव दैट एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे पढ़नी होती है ये लाइनें। एरिया को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। व्हेन रेक्टेंगल इज आइसोसेलेस, ये देखिए आइसोसेलेस, ये चीज क्या गिवन है या प्रूव करनी है, बताओ। प्रूव करनी है। प्रूव करनी है, प्रूव करनी है। प्रूव करनी है दीदी। बोला आप लोगों ने, ये भी प्रूव करना है। ओके, तो देखो बस हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्स वाई लेट कर लेते हैं, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। दीदी हाँ, अगर इधर प्रूव नहीं करना होता, दिया होता तो कैसे दिया होता? तो ना ये नहीं दिया होता हमें, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता फिर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक्स और वाई में एक इक्वेशन यहीं से आ गई ना, इस वजह से। तो उसके ये नहीं होता, एक ट्राइंगल होता। ठीक। इन शॉर्ट एक्स और वाई में ना कोई और स्टेटमेंट नहीं दी होती यहाँ से, क्योंकि वाई के इक्वल में स्टेटमेंट तो आई गई हमारे पास, तो उसका कोई यूज नहीं हुआ, यूजलेस है वो, ठीक है। जब उसका यूज होगा तभी वो गिवन मानी जाएगी, वरना वो प्रूव करनी है हमेशा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो गिवन मानी जाएगी, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है, और वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका। चलो देखो एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, बस आगे कुछ है बताने लायक, वैसे स्क्वायरिंग करके करना, ये बात ध्यान रखने वाली है। दीदी के का तो स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करूं, के का ओ यानी x प्लस वाई स्क्वायर। ओ के का भी तो होगा, बिल्कुल क्या बात है भाई, मेघा है बिल्कुल भाई, एक एक चीज पे ध्यान देते हैं, बाकी सब तो ठीक है। चलो ओके, तो बस आगे हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आइसोसेलेस ना अपने आप प्रूव हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएगी तो हो गया प्रूव, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू तो आई जाएगी, यहाँ पुट कर दूं, देखो यहाँ पुट कर दूंगी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सेम आएंगी। बस सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, आपको सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा, मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। मेरे को क्वेश्चन में आगे क्या करना है वो समझ में आने के बाद सिर्फ स्टेटमेंट बनानी इंपॉर्टेंट होती है। सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के, देखो वही बीच में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सम ऑफ पैरामीटर इज के, ठीक है। इसने बोल दिया कि जो पैरामीटर है ना उनका सम क्या है, के है। और पैरामीटर किस किस का, सर्कल का और स्क्वायर का, मतलब सर्कल का और स्क्वायर का पैरामीटर का सम कर लूं मैं, वो चीज हमें के दी हुई है। आगे देखते हैं, वेयर इज के सम कांस्टेंट, ओके। तो क्या करना है, सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, ठीक है। दोनों के एरिया को क्या करना है, लीस्ट प्रूव करना है, लीस्ट, ओके। मिनिमम when the side of the square is double the radius of the circle, स्क्वायर की साइड में x ले लेती हूँ, डबल है रेडियस के। भाई देखो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखो when
साइड ऑफ स्क्वायर मतलब x डबल है किसका, रेडियस ऑफ r। ओके, ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करना। देखो सर्कल की रेडियस, वो पैरामीटर ले लेते हैं। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, ठीक है मैं ही बता देती हूँ, 2 पाई r। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है भाई, 4x। एरिया, एरिया क्या होता है इन दोनों का, सर्कल है तो पाई r स्क्वायर और उसका होता है x स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना। बताओ वैसे समझा लेगा ये क्वेश्चन, मतलब डेरिवेटिव वगैरह इसका बहुत बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा इसका। बट वैसे इस क्वेश्चन में समझाने वाला कुछ है नहीं ज्यादा खास, बस एक बार बताने वाला था। ओके, क्योंकि सभी क्वेश्चन में आगे इसमें सेम सीक्वेंस चलेगा हमारा। दीदी इसकी सेकंड लाइन फिर से बता दो। इसमें लोग प्रूव करने की एरिया जो भाई, एरिया जो है ना उसको मिनिमम प्रूव करना है। दोनों के एरिया का एड, सम ऑफ देयर एरिया व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड मतलब x इज डबल द रेडियस, जब ये डबल है रेडियस का मतलब 2r। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। जब लास्ट में आप x और r की वैल्यू निकाल लोगे ना, तो x जो है वो डबल ऑफ r आएगा हमारा। जैसे x अगर 1 आया है तो r हमारा 1/2 आएगा, तो इसका डबल हो गया। इस टाइप से बनेगा लास्ट में। समझ में आ गया कोमल? ओके, तो बस फिर अब देखिए, तो बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। k माइनस एक्स की वैल्यू हम पुट कर रहे थे, इसका स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इक्वल टू 0 रखेंगे, r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे वही बिल्कुल सेम सीक्वेंस चलेंगे, तो बताने का फायदा नहीं है। आप करोगे ना खुद, तब आपको समझ में आएगी बातें कि दिक्कतें कहाँ कहाँ आ सकती हैं। ऐसे बताने का फायदा नहीं होगा। अब हम समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। अगर आप 6 एक्सरसाइज देखोगे ना, हर एक क्वेश्चन के आगे कोई ना कोई नंबर जरूर लिखा हुआ है, कोई ना कोई ईयर। और एक्सरसाइज खोलोगे तो वही सभी क्वेश्चंस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, देखो इन्होंने बोल दिया एक वायर है 28 मीटर की, ये 28 मीटर की है, ठीक है। इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, देखो 2 पीस करने हैं मुझे, कहाँ से करने हैं मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अगर x है तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस 28 माइनस है। बिल्कुल सही। अब इसने कह दिया वन ऑफ द पीस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर। ये देखो यहाँ से ये कट हो गया, कट होके मेरे पास एक वायर आ गई। इस वायर से इन्होंने एक स्क्वायर बनाया, इसी को मोल्ड करके, इसी को बंद करके, इसी को देखो बंद करके यहाँ पर एक वायर बनाई है जो कि स्क्वायर की शेप की होगी। तो अब आप बताइए जो x की लेंथ है इस स्क्वायर पे x/4 हो जाएगा। ओह क्या बात है, बिल्कुल सही। x/4 इसकी लेंथ होंगी, चारों हिस्से के स्क्वायर है ना। इस केस में देखो इसने क्या किया हुआ है, ठीक है, एंड अदर इनटू अ सर्कल। इसने बोल दिया जो दूसरा हिस्सा है ना उससे क्या बनाया है, सर्कल बनाया। 2 pi r equals to 28 minus x। या ये 2 पाई r इक्वल्स टू 28 माइनस x, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई। r कांस्टेंट है कि इसमें? नहीं नहीं, r कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरनल उसकी बात नहीं हो रही। मैंने बोला था जब किसी के कोई अंदर इंटरनल टर्म्स होती है ना तब कांस्टेंट माना जाता है। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है 28 के अलावा, ठीक है। अब देखिए r की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये साइड्स आ गई। आगे क्वेश्चन पढ़े हम, अब तक तो हमें इतना ही समझ में आया। फ्रॉम वेयर शुड द वायर बी कट, देखो कहाँ से कट करें, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो दैट कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, इजी तो है। देखो कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, x/4 का x/4 का स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो गया हमारा, डेरिवेटिव वगैरह करके वही आगे तो बिल्कुल तो डेरिवेटिव करके हाँ बिल्कुल आगे तो बिल्कुल सेम चीजें होनी है, वही बताने का फायदा ही नहीं है आगे क्या होगा। आगे समझ में आ गया ना क्वेश्चन, में इसको इरेज कर दूं।
बोलते बोलते कई बार गला वो हो जाता है। बोलिए, इरेज कर दो ना इसको, या फिर किसी को समझना है? चलो ओके। दीदी कर दो दीदी। आपके क्या दिक्कत है कोमल जी? जैसे भी इरेज करते हो ना उसी तब आ जाते हैं। उससे पहले बोलते। बोलो। दीदी मैं देख रही होती हूँ उसमें ओके। कुछ वाला बताना। लो अच्छा। ये देखो 28 मीटर की लेंथ की वायर थी, उसको दो हिस्सों में काटना था। ठीक है, इसने बोल, एक तो हो गया x, दूसरा हो गया 28 माइनस x। इसने बोल दिया पहला जो पीस है ना उसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, तो x वाले को करना है स्क्वायर में कन्वर्ट। इस पूरी वायर से अगर आप देखो मोल्ड करके, इसी वायर को मोल्ड करके स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर की साइड x/4 नहीं हो जाएगी? अगर इसकी लेंथ 10 है देखो तो 10/4 हो जाएगी ना एक लेंथ। ठीक है, तो इसकी लेंथ आ गई तो एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, ऐसे इसने बोल दिया। दीदी इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जो 28 माइनस एक्स था उसको स्क्वायर में बनाया और जो एक्स था उसको सर्कल। कर सकते हो आप ऐसे, दोनों में आंसर सही आएगा आपका, बिल्कुल डिटो आंसर आएगा। और भाई ये क्वेश्चन है ना बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, मतलब जब आप इसका, यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, जब आप इसका आंसर निकालोगे ना तो गड़बड़े बहुत आती है। तो आंसर इसका ध्यान से निकालना, क्योंकि डिटो क्वेश्चन सारे के सारे लगभग ना एक्सरसाइज में आपके सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं अभी रेज कर रही हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम जस्ट ये देखिए 12th एग्जाम्पल समझेंगे, आज हमारा ये लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कुछ रह गया कोई ना। सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। पहली बात तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं हम। देखिए सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस एंड अ साइड, कोई भी एक साइड ले लेते हैं। ठीक, ये ले ली मैंने, इन दोनों का जो एड है ना वो गिवन है। गिवन मतलब के ले लू। ठीक है, शो करना है एरिया जो है ना वो मैक्सिमम है। ओके, इसके लिए y लेना पड़ेगा। अब देखो ये हाइपोटेनियस, ये भी गिवन नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये गिवन नहीं है ना। इसमें बोला होता कि हाइपोटेनियस इज एच समथिंग, तो ये कांस्टेंट माना जाता। इन्होंने तो बस इतना बोला हुआ है कि लेंथ हाइपोटेनियस की और एक साइड की गिवन है, तो हमें नहीं पता ये दोनों क्या है, तो ये यहाँ पर वेरिएबल हुए। ठीक है, जब तक मेंशन ना करे ना खुद से तब तक ये वेरिएबल माने जाएंगे। ओके, एरिया मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम। अब बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? देम का मतलब यहाँ पे कौन है? किनके बीच का एंगल? दीदी हाइपोटेन्यूज और साइड। साइड का π/3, बिल्कुल सही है, ये वाला एंगल π/3 है हमारा। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल। अब ये देखो और बताओ भाई ये शो करना है या गिवन है? शो करना। ओह या अब भाई जल्दी से सुझाव दो मुझे, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? एरिया तो चलो मैं खुद ही लिख देती हूँ, ये था मुश्किल स्टेप, अब इजी स्टेप्स आप बता दो आगे क्या करना चाहिए। उन दोनों का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, एक्स की वाई में वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो एक सेकंड, थोड़ा सा मुश्किल सोचने दो मुझे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट करूँ या h की वैल्यू निकाल के? सोच समझ। एंगल दे रखे हैं, साइन से वैल्यू निकाल लो। प्रूव करना है ये एंगल नहीं, की। एक्स और वाई की मतलब इक्वल रख के, ये तो क्या, एक्स की वाई में वैल्यू। ये एंगल तो प्रूव करना है हमें। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इसलिए साइन वगैरह वो यूज नहीं हो सकते फिर, वरना एक और कांस्टेंट एक और वेरिएबल आ जाएगा धक्के में। ओके, यहाँ से h की वैल्यू पुट करूँ या x की वैल्यू पुट करूँ? सोच समझ के जवाब देना। h की रखूँ या x की रखूँ? दो ऑप्शन है मेरे पास। एच की ये बिल्कुल सही जवाब दिया बालक, x माइनस के का स्क्वायर, क्योंकि पता है देखो अगर आप x के रखोगे तो एक और वेरिएबल आएगा। एच में नहीं चाहिए अपने को, एक्स की वैल्यू वाई में चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, y की वैल्यू x में आ गई, ये आ गई। देखो y स्क्वायर ही रख लो ना, क्यों रूट में लेकर आ रहे हो? फिर रूट हटाओगे, इससे अच्छा पहले एरिया स्क्वायर। एरिया में हाफ रह गया। हाफ रह गया? कहीं हाफ रह गया, कौन सा हाफ रह गया?
एरिया ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। या बिल्कुल सही, क्या बात है, चलो अच्छी बात है। ये देखो ये हो गया। अब ये चीज देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे रूट लगा के फिर रूट हटाओगे, क्या लॉजिक बनता है एक स्टेप बढ़ाने का। इससे अच्छा वाई स्क्वायर की वैल्यू रहने दो, यहाँ स्क्वायर कर लो, वैल्यू पुट कर दो, बात तो वैसे एक ही है। ठीक है, इसका पहले स्क्वायर खोल लेना, टर्म्स कट जाएंगी, फिर डेरिवेटिव कर लेना। ये बनेगा -2kx, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया। बस अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक बात और रह जाती है, आंसर आ तो गया, अब ये π/3 कैसे निकलेगा? चलो एक बार देखते हैं, बताओ जल्दी से π/3 कैसे निकलेगा। अच्छा आप लोग बताई दो आंसर में देख के एक बार, एक्स की वैल्यू क्या आई है, बुक में देख के बताना भैया, एक्स की वैल्यू क्या आई है। k/3 कितनी, 2/3, k/3 k/3, ओके ठीक है। और y की वैल्यू भी देखो, y की वैल्यू निकल जाएगी k/3 यहाँ पे रख के, या फिर आपकी मर्जी है, देखो यहीं से निकल गई ना, ये ज्यादा इजी है। h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, k - k/3 मतलब 2k/3, h आ गया, x आ गया, तो हम h और x से क्या निकाल लेते हैं, हमारा बीच का एंगल निकाल लेते हैं, सिंपल। ये देखो बस ये क्या बनेगा, एंगल यहाँ है तो ये क्या हुआ, बेस, देखो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो h/b करोगे, देखो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कौन सा बनेगा h/b, कोस का b/h बनेगा, वैसे कोस का, चलो कोई ना b/h लिख लेते हैं, कोस थीटा, b का मतलब हो गया हमारे पास x/3, k/3 सॉरी, k/3 अपॉन 2k/3, तो क्या आ गया 1/2, आंसर आ गया, एंगल आ जाएगा π/3। ठीक है, क्लियर हुआ, देखो कैसे निकालना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ओके आज के लिए इतना ही है, मैं आपको बता दूं